प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? जुम्मा मुबारक। आपको भी जुम्मा मुबारक। आमिना, फाइजा, फातिमा, अब्दुल्ला और महबी और अली। क्या कहते हैं? कैसे अस्सलाम कहते हैं? वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे करते हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को गाना बड़ा शौक है, आप बोलने में कोई मसला है? नॉर्मली बात भी कर सकते हैं ना। सिंग सॉन्ग वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, ये बताएं कि कहानियां पसंद हैं? जी किस टाइप की कहानियां पसंद है? हॉरर स्टोरी, यस डरावनी कहानी, यस हाँ, या एक्शन वाले? हॉरर हॉरर। Before we start the story, I just want to tell everybody कि this segment is brought to you by Colgate. और अगर हम मुनासिब तरीके से ब्रश ना करें दांतों को तो कैविटीज बन जाती हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासर करती हैं, और कभी कभार हम दांतों में दर्द का बहाना बना लेते हैं ताकि हमें स्कूल ना जाना पड़े। तो अब ये बहाना नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप कम से कम 2 मरतबा कोलगेट से अपने दांत करेंगे अच्छी तरह साफ, तो ये हमारी नेचर और हमारे साथ हर रोज जिंदगी में ये होना चाहिए कि सफाई निस्फ ईमान है। हमें हमारे मजहब में भी सफाई का हुक्म दिया गया, और सिर्फ दांतों की नहीं, हर चीज की, आपकी जगह की, आपके घर की, आपके कमरे की, आपके मुल्क की सफाई भी आपकी जिम्मेदारी है जनाब। तो कोलगेट का ये सेगमेंट है, और मैं चाहूंगा ये कि अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, तो अली खान से हम सुनेंगे कहानी। लेकिन बिफोर वी लिसन टू सम स्टोरी, किसी बच्चे के पास आज पहेली है कोई? बस आपके पास है? इनको माइक आपने गैस करना है। मेरे पास जोक की पहली तो नहीं है। जोक सुनाते चले। जोक। एक गरीब था, इसको रास्ते से 100 रुपये मिले थे। मशहूर होटल में खाना खाने गया, उसे पेट भर के खाना खाया। इस बिल बना 3000 का। मैनेजर ने इसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को उसने 100 रुपये दिया, पुलिस ने छोड़ दिया। या अल्लाह, जेब की सफाई हो गई। अच्छा, ये तो एक ऐसी स्टोरी है कि ये तो मॉरल स्टोरी है, मतलब उसे रिश्वत दी बच्चे ने, जो बच्चा था, और गलत बात है, और ये इंतहाई गलत बात है। ऐसे इससे हम हंसेंगे भी नहीं, इससे कुछ सीखेंगे भी नहीं नहीं इससे। होना चाहिए। और दूसरा ये कि मैं आपको एक बात बताऊं, गरीब कोई भी नहीं होता। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसे कम थे, और वो तो उसको तो किसी और को खिला देना चाहिए था। बहरहाल एनीवे दैट वाज अ जोक। आगे बढ़ते जनाब, आगे बढ़ते। एक बात जरूर कहूंगी, पुलिस हमारे मुहाफिज हैं, और वो हमारा ख्याल रखते हैं, और वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम अगली बार मजाक में भी पुलिस के बारे में नेगेटिव बात सुनाऊंगा। राइट? सही है, बिल्कुल सही। थैंक यू जी। आप क्या आप बताइए। आज मैं आपके लिए एक शेर लाया हूँ। लाए जी, शेर कहाँ पर रखा है? शेर, अरे शेर सुनाऊंगा। अरे सब डर गए। किसी को देखूं या ना देखूं, एक शख्स को देखना है। आ गया है वो सामने, हकीकत है या सपना है। लोग कब और कैसे ईद मनाते हैं वो लोग ही जाने हैं। मैं जब चाहूं ईद मना सकता हूँ, क्योंकि चांद हमारा अपना है। यार क्या बात है। बेटा, आपका चेक आपको मिल जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कहेंगे? मैं आपको एक नात सुनाऊंगी। नात सुना दीजिए। बिस्मिल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सामने जहां को दीन मिला। बेटी नूने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, वेरी नाइस जी। आप क्या कहेंगे? हाँ, ये जोक सुनाइए। सोच समझ के सुनाना। ठीक है, सुनाइए। टीचर ने पूछा एक स्टूडेंट से कि कल क्यों नहीं आए थे। स्टूडेंट ने बोला कि मैं गिर गया था और लग गई थी। टीचर ने पूछा कि क्या गिर गए थे और क्या लग गई थी। स्टूडेंट ने बोला कि मैं बेड पे गिर गया था और आग लग गई थी। अच्छा है, नाइस, Good. क्यूट। डू यू वांट टू से समथिंग बेटा?
नो नथिंग। ओके जी, अब हम चलेंगे, हमारे गेस्ट हैं अली खान, क्या कहानी सुनाने जा रहे हैं जी? मैं ये इन्हीं से पूछना चाह रहा था ना कि कौन सी कहानी पसंद करेंगे, तो ये तो कह रहे कि तो हॉरर कहानी पसंद करेंगे। नहीं नहीं, हॉरर कहानी सबक आमोज कैसी सबक आमोज जरूरी भाई, हॉरर horror- कहानी सबक आमोज कैसी होती भैया? हाय हाय। तो ऐसी कहानी बनाते हैं या सुनाता हूँ आप लोगों को, जो एक बड़ी प्यारी बच्ची थी, उसका नाम था अरीबा। आप तीनों में से किसी का नाम अरीबा तो नहीं है? नो। पक्की No. बात। यस। तो अरीबा जो थी अपनी अम्मी की चहीती थी, बड़ी प्यारी बच्ची थी, स्कूल जा रही थी, स्कूल का शायद पहला दिन था, नया टर्म शुरू हुआ था, तो अम्मी उसको सवर कर, यूनिफॉर्म बिल्कुल चकाचक था, स्कूल बैग उसने कंधे पर रखा, और सडनली अम्मी को ख्याल आया कि बेटा ये एक चीज़ रख लो। तो लड़की ने देखा कि क्या चीज़ है, तो अम्मी ने कहा देखो शाम को जब तुम वापस आओगी घर से, तो शायद अगर कोई घर पे ना हो, बाहर रोड पे इंतजार ना करना पड़े, तो हम आपको घर की चाबी दे दें, मगर बड़े एहतियात से इस चाबी को रखना, और किसी को चाबी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी चाबी और इसको मुहाफिज रखना है, ठीक है? अरीबा तो अच्छी बच्ची थी, अपनी माँ की बात मानती थी, कहा जी अम्मी आप फिक्र ना करें, चाबी बैग में डाल के स्कूल चली गई। अब स्कूल पहुंचने के बाद जब पहली ब्रेक हुई, तो सारे बच्चे क्योंकि छुट्टियों के बाद आए थे, तो सब कुछ ना कुछ अपने बैग से निकाल के दूसरे बच्चों को दिखा रहे थे कि देखो मेरे पास ये है, तो मेरे पास ये है, तो मेरे पास ये है। तो इतने में अरीबा को लगा कि वो कुछ खास लाई नहीं थी, तो अरीबा क्या दिखाए, सडनली उसको ख्याल आया कि उसके बैग में एक चाबी है। तो अरीबा ने भी बड़े शौक से बाकी सारे बच्चों को चाबी दिखाई। अच्छा ये होता रहा, सब शुगल चलता रहा, और अचानक स्कूल की बेल बज गई, नया पीरियड शुरू होने वाला था, सबने जल्दी जल्दी अपना सामान बैग में डाल दिया, स्कूल कैरिड ऑन। एनीवे जैसे शाम हुई, स्कूल की बेल बजी और सब वापस घर चले गए। तो अरीबा जब घर पहुंची, हाथ उसने अपने बैग में डाला कि वो चाबी निकाल के दरवाजा खोलेगी, चाबी उसे मिली नहीं। अब लकली फॉर उस दिन घर में लोग थे, तो उसने घंटी बजाई, अम्मी ने दरवाजा खोला, और अम्मी ने कहा लेकिन बेटा मैंने तो आपको चाबी दी थी, तो वो चाबी आपने इस्तेमाल क्यों नहीं की? तो अब अरीबा ये नहीं बताना चाह रही थी कि अम्मी ने कहा चाबी ना दिखाएं, फिर भी अरीबा ने चाबी निकाली। तो अरीबा ने क्या कहा बताएं, अरीबा ने क्या किया? अरीबा ने झूठ बोल के कह दिया कि हमारे पास चाबी नहीं, मेरे पास चाबी है लेकिन वो अरीबा ने मुझे नहीं अरीबा मिली। ने सच नहीं कहा, झूठ तो हैवी वर्ड है, अरीबा ने सच नहीं कहा, और अरीबा ने बहाना बनाया, और अरीबा ने कहा कि अम्मी चाबी तो मैंने चौकीदार को दे दी, तो चौकीदार से कहें कि वो दरवाजा खोले। अब चौकीदार भी बिल्कुल सरप्राइज हो गया, उसने कहा बीबी जान आपने मुझे कहाँ चाबी दी, मेरे पास तो चाबी बिल्कुल है नहीं। तो फिर अरीबा ने कहा हाँ खामखा चौकीदार मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो फिर उन्होंने एक और बहाना बनाया, उन्होंने कहा कि नहीं एक्चुअली चाबी जो बैग से गिर गई और यहीं कहीं पड़ी होगी। इतने में अरीबा के अब्बू निकले, और फिर सब ने मिलकर चाबी ढूंढने की कोशिश की, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, इस पत्थर के नीचे उस पौधे के पीछे, चाबी भैया वहां थी नहीं तो मिलेगी कैसे? हाँ। तो फिर अब्बू ने अरीबा को पकड़ के साइड पर लेकर गया, कहा बेटा अगर कोई मसला है तो मुझे बता सकती हो, कोई मसला तो नहीं है, तुम जो भी कह रही हो सच कह रही हो। तो जब अरीबा ने ये अपने अब्बू की बात सुनी, तो अरीबा का दिल पिघला, और अरीबा ने सोचा कि नहीं मैं जो कह रही हूँ गलत बात है, और अब्बू को मैं सच बता देती हूँ। और अरीबा ने फिर बड़ी शर्मिंदगी से ना सिर्फ अपने अब्बू को बल्कि अम्मी को और चौकीदार को सबके सामने सबसे पहले माजरत की, और फिर कहा कि दरअसल अम्मी आपने कहा था कि मैं स्कूल में चाबी ना दिखाऊं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, तो स्कूल में मैंने ये चाबी निकाली थी, और क्योंकि फिर बेल बज गई थी और जल्दबाजी में सारा सामान बैग में डाला, तो शायद वहां कहीं चाबी आगे पीछे हो गई। अम्मी ने कहा चलो अच्छी बात है, आपने अब सच बताइए, और अब हमें पता चल गया कि कहाँ जाकर चाबी ढूंढना है। तो वो सब वापस स्कूल गए, अरीबा के साथ क्लासरूम खुलवाई क्योंकि शाम हो गई थी, क्लासरूम में ढूंढना शुरू किया, एंड लो एंड बिहोल्ड कहीं जमीन पर कोने में वो चाबी मिल गई। तो इस पूरी कहानी का मकसद क्या है ये आप बताएं। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और बड़ों का कहना मानना चाहिए। बिल्कुल वाह जी वाह, वाह बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी अच्छी बात। अच्छा अब्दुल्ला आप क्या कहेंगे? हमेशा अपनी अम्मी की बात माननी चाहिए। बिल्कुल। और फातिमा? हमेशा। हमें अम्मी की कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वेरी Very नाइस good. वेरी नाइस। भाई अब तो मेरी बेटी फायजा कुछ ना कुछ तो बोलेगी,
آپ نے کیا سیکھا فائزہ میرے بیٹے؟ انتظار کریں، کچھ فائزہ تو بول آج دو ہمارے بھائی۔ اسکول میں پہلی دفعہ آئی ہے نا. السلام علیکم بیٹی. السلام. جی بیٹا آپ نے کیا سیکھا اسٹوری سے؟ امی ابو کی بات ماننی چاہیے اور بالکل. بڑوں کی بھی. بالکل صحیح. اور بلا وجہ کسی کو کسی پرابلم میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں پھنسانا چاہیے. دیکھیں انہوں نے چوکیدار کا نام لیا, اب وہ بیچارے معصوم, ان کو ڈانٹ پٹ جاتی, وہ تو شکر ہے کہ وہ بول پڑی. اینڈ فائنلی آمنہ آپ کیا کہیں گی بیٹی؟ اوہ سوری میرے لیے گفٹ. ڈر کے آپ پلیز بات کریں ختم. اچھا ہاں میری بیٹی. ہمیں ایلڈرز کا رسپیکٹ کرنا چاہیے اور ان کی بات ماننی چاہیے. بالکل صحیح میرا بیٹا, ویل ڈن. او تھینک یو. یہ جگن آپ کے لیے ہے ڈائمنڈ ڈائریکٹ کا گفٹ. یہ جی ہمارے پیارے سے گیسٹ مسٹر علی خان آپ کے لیے جانان جے ڈاٹ کی طرف سے. اور یہ رسالہ ایلیٹ دبئی بیسڈ ایک کمپنی ہے جنہوں نے اپنے پرفیومز کلونز لانچ کیے ہیں, انہوں نے اسپیشلی آپ کے لیے گفٹ ہمیں بھیجا ہے. سو کائنڈ, تھینک یو ویری مچ. اچھا میں یہاں پہ آپ کو کچھ نہیں ملا جی, آپ خالی آ جائیں. ان کو تو روز ملتا ہے بہت کچھ. آپ کی سوچ ہے, آپ کی سوچ ہے. میں ڈائمنڈ ڈائریکٹ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. یو گائز آر سو جنرس اینڈ سو کائنڈ. تھینک یو سو مچ. دس ول گو ٹو نور بانو. تھینک یو سو مچ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا جناب علی خان جاتے جاتے ہماری جو عوام سن رہی ہے ان کو کوئی پیارا سا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ضرور ضرور ضرور. گرمیوں کا موسم آ رہا ہے, گرمیوں کا موسم آ رہا ہے. عید تو ہم سب منائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ دا لیس فارچونیٹ امنگسٹ اس, ان کا بھی خیال رکھیے. یاد رکھیے کہ اگر آپ گھر میں آم کھا رہے ہیں اور آپ کے نیبر آم نہیں کھاتا تو آم کی گٹھلیوں کو بھی چھپا کر پھینکیں. بی اویئر پیپل, دیٹس آل. اور اگر ہو سکے پلانٹ اے ٹری. بہت کیا اچھی بات ہے, wonderful, کیا lovely. بات ہے. جناب ہمارے کراچی سپر اسٹار. میں رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان